जी, कैसे हो आप सब? आज का ही दिन है, ये करीबन करीबन 9 साढ़े 9 बज रहे थे। आपको पता ही है, मैंने आज आपको सुबह की वीडियो में बोला था कि ना आज ना कल से ही मेरा मूड थोड़ा-सा लो चल रहा था। मतलब एनर्जी नहीं फ़ील कर रही थी अपने खुद में। वही चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि सनी होते तो मतलब फिर अगर हमारा भी सपना था कि सनी और मैं मिल के घर खरीदेंगे और सोचते थे, काफ़ी चीज़ें सोचते थे, प्लान करते थे। जब मैं शादी करके सनी के वहाँ गई थी, उसके बाद सनी को मैं बोला करती थी कि सनी पहले ना हम घर खरीदेंगे। हम हमेशा यही कहते थे कि हम गुड़गाँव में खरीदेंगे। गुड़गाँव में मिलते हैं ना, वो थोड़ा गुड़गाँव के आउटर है, कौन-सी जगह है, मनेसर है शायद, वहाँ पे सोचा करते थे कि एक प्लॉट ले लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें थी। तो कल से ना पता है क्या, थोड़ी-सी कई बार ऐसा ही होता है कि ज़्यादा खुशी में भी ना ज़्यादा दुःख सा फ़ील होता है। तो ना मेरे को ना वैसे तो बिस्तर से उठने की एनर्जी फ़ील नहीं कर रही थी मैं, फिर लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरे को उठना चाहिए। मैं खड़ी होऊँगी, थोड़ा काम में लगूँगी, व्यस्त रहूँगी, तो इससे ना मेरा मूड भी ठीक रहेगा। तो इसीलिए ना मैं कमरे की सफाई में लग गई थी, क्योंकि आपने भी देखा था कल कमरे की सुबह कितनी बुरी हालत हो रखी थी। और ना कल मैंने पता है 1-2 पीस सोन पापड़ी नहीं होती मिठाई की, क्योंकि मेरा मूड ऑफ था। और आपको भी पता है कि ना मैं मेरा मूड ऑफ होएगा तो मैं मीठा ज़रूर खाऊँगी। अगर मैं दुखी हूँ तो मेरा माइंड मीठे की साइड जाता ही जाता है। फिर या तो घर में मिठाई ना रखी हो, मीठी चीज़ें ना रखी हो। और पता है मेरे साथ तो ये चीज़ है, अगर मेरा मूड ख़राब हो रखा है और मैं बहुत लो फ़ील कर रही हूँ और घर में मिठाई वग़ैरह कुछ नहीं रखी, तो मैं तो चीनी खा जाती हूँ। चीनी या बूरा नहीं होता शक्कर, उसमें वो भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना सफाई कर रही थी, क्योंकि कल ना वो थोड़ी-सी सोन पापड़ी विहान बाबू ने ना को भी खिला रही थी, और विहान बाबू ने सारी ना ज़मीन पे फैला दी थी, जिसकी वजह से ना कीड़ियाँ वग़ैरह भी आ जाती है ना मीठा अगर ज़मीन पे हो। आप भी कहते हो कि ना बेड पे भी बैठ के नहीं खाना चाहिए, तो इसका कारण यही है कि थोड़ा-सा भी कुछ बेड पे पड़ा रह गया ना, तो वो ना कीड़ियाँ चींटियाँ आ जाती है ना। तो यहाँ मैं ना चार्जर, ये वाला कमरा ना अब से मैंने खुद का ही बना लिया है। विहान बाबू और मैं ना इसी कमरे में रह लिया करेंगे। और आपको तो याद ही है, जब ना इस घर में शिफ्ट कर रहे थे तब भी मैंने यही कमरा बनाया था ना खुद का, और विहान बाबू का फोल्डिंग बिछा दिए थे यहाँ पर। तो अब फोल्डिंग तो वहाँ वाले घर में चले गए हैं, वो छोटा वाला घर है ना। तो जी यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो टेंट दिख रहा है ना आपको, विहान बाबू ना इस टेंट के अंदर अपने आप घुस जाता है। मैंने ना वीडियो में कैप्चर नहीं किया, पर कभी अगर मौका मिला ना, क्योंकि विहान पता है ऐसी क्यूट क्यूट सी हरकतें करता है और एकदम से ना दिमाग नहीं चलता। मतलब फ़ोन तो हाथ में हमेशा नहीं होता ना, तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाती, पर कभी मौका लगेगा दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये जो साइकिल है ना, इसका बटन भी विहान बाबू ने अपने आप ही चला देता है। इसको पता है कि ये कहाँ से ये चलती है, और देखो अपने आप ही चलाता है और आवाज़ आती है और फिर खुश होता रहता है। तो जी ये कमरे की ना मैं सफाई कर दूंगी ना, उसके बाद मैं शाम को 1-1.5 घंटा इसी कमरे में बैठा करूंगी, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना मेडिटेशन किया कीजिए, ताकि आपका जो मतलब तनाव है वो कम हो जाएगा। देखिए वैसे दिखता नहीं है, वैसे आप किसी से भी मिलते हो तो हंस के ही बात करते हो, खुश रहते हो, क्योंकि अगर मैं हंस के बात नहीं करूंगी या मैं हर किसी के सामने बोलती रहूंगी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो कोई मेरे साथ बैठेगा भी नहीं, मेरे साथ बैठ के चाय भी नहीं पिएगा। हर कोई ये सोचेगा यार ये तो ऐसे ही पकाती रहती है, वही बातें बोलती रहती है। यही कारण है कि मैं इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ठीक है, जो चीज़ लाइफ में होगी है, अब वो बदली तो जा नहीं सकती। और जब कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती है ना जो नहीं बदली जा सकती, तो उस चीज़ को हमें स्वीकार ही करना पड़ता है, एक्सेप्टेंस लानी ही पड़ती है। आज नहीं तो कल उस सच को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मेरे लिए मेरी लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ से जा चुका है। चाहे आज एक्सेप्ट कर लूँ इस बात को, चाहे मैं 10 दिन बाद करूँ, चाहे मैं 10 साल बाद करूँ। तो लाइफ में खुद को ही जब उठ के सब कुछ करना है, तो फिर करना, खड़ा तो होना पड़ेगा ना। ऐसे काम नहीं चलेगा कि मैं बिस्तर पकड़ लूँ और फिर रोती रहूँ या दुखी रहूँ। इसीलिए मैं ना काम में लग गई थी। और यहाँ पे देखिए विहान की 3-3 साइकिलें आ गई ना उसके जन्मदिन पे। मतलब कोई बात नहीं, एक वाली साइकिल जो आप लाल वाली देख रहे हो ना, जो टेंट हाउस के साथ है, वो तो ना 4-5 साल का भी विहान बाबू हो जाएगा तब भी चला सकता है। और एक घोड़ा गाड़ी भी विहान को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो खिलौने तो बहुत हो रखे हैं, इसीलिए अब मैं पैसा बिल्कुल भी नहीं खर्चती हूँ खिलौनों पे। इवन आपने भी देखा है पिछले कुछ टाइम से विहान के लिए कुछ नहीं खरीद रही हूँ, क्योंकि उसके जन्मदिन पे इतनी चीज़ें आ गई ना उसकी। तो अब करीबन मेरे को ना 6 महीने तो कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास खिलौने भी बहुत सारे हो रखे हैं और उसके पास कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि विहान के कपड़े जन्मदिन पे ना हमने बहुत सारे खरीदे थे। तो वो बात है कि ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर पहनता है। बच्चे के कपड़े ऐसे ही होते हैं, वैसे भी ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, बहुत जल्दी छोटे कर देता है ना। तो जी
आज ना मैंने ना ये कमरा तो साफ़ कर दिया था, इसके अलावा एक कमरा और है ना जो मेरा वाला कमरा था, मतलब मम्मी पापा जी का कमरा है जिसमें मैं रात को सोती हूँ, उस कमरे में भी मैंने सफाई कर दी थी। पर ना ये देख लीजिए, पहले कमरे की हालत ऐसी थी कुछ, मैंने ना फिर से आपको दिखाने के लिए कर दिया था और अब कुछ इस तरीके की हो गई है। तो सफाई करो तो पता तो चलता है। और मैं जैसे ही कमरे में आई ना, ये विहान बाबू इसके ऊपर अपने आप खड़ा हो गया था। ये विहान की ना वो थी, क्या बोलते हैं इसको, झूला नहीं होता जिसमें सो जाता है बच्चा, तो अब तो बड़ा हो गया विहान, इसमें नहीं आता है। तो अब ये थोड़ी शरारतें ज़्यादा करता है और देखो कितनी जल्दी जल्दी ये गुडड़ियाँ चलता है। तो मेरे को ना कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे जो कह रहे थे कि दीदी ये अभी तक चलना क्यों नहीं सीखा। तो मैंने ना पूछा था कईयों से, तो कई कह रहे कई कई बच्चे तो 1.5 साल भी ले लेते हैं चलने में, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हर बच्चे की अपनी स्पीड होती है सीखने की, चलने की, और एक बार तो पाँव पे खड़ा हो जाएगा तो फिर तो ज़िंदगी भर चलना ही है ना। तो कोई बात नहीं, वैसे भी 1 साल 1 महीने का हो जाएगा अभी ये 10-15 दिन में। तो मम्मी तो ऐसे बोल रहे थे, कह रहे थे हो सकता है ये 1 या 2 महीने और ले सकता है चलने में। और फिर ना हमने इसको इतना ना चलवाया भी नहीं है, जैसे होता है ना छोटे बच्चे को पकड़ के चलवाएं, क्योंकि डर लगता था कि कहीं गिर ना जाए। पूरा टाइम मेरी गोदी में ही रहा है, मैंने इसको गोदी में ही रखा है बच्चे को। अभी भी पता है ऐसे चल रहा होता है ना तो मैं खुद गोदी में लेके इसको बैठ जाती हूँ विहान बाबू को। और अब ना जैसे पहचानने लग गया मेरे को कुछ ज़्यादा ही, तो मेरे पीछे पीछे रहता है। अब देखो मैं इस कमरे में आई, मैंने कहा मैं चलो ये कमरा भी आपको दिखा देती हूँ। इस कमरे की भी मैंने सफाई कर दी थी। तो ये देखिए मेरे पीछे पीछे आ गया और सहारा लेके तो चल लेता है, बस अभी खुद से नहीं चलता, खड़ा तो ये हो जाता है। और अब अपने आप ना बहुत सारी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ भी कर रहा है। और आपको ना मैं कह रही थी ना कि मेरे पापा जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, आज आपको पता चलेगा। तो आप देखिए, कल ना मैं थोड़ी उदास हो गई थी क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा उदास हो रखा था। और मैंने ना फिर क्या किया, उस उदासी में ना, मतलब दुख में मैंने वो खा लिया था, कल मिठाई नहीं आई थी मतलब घर की लेने की खुशी में, तो मैंने उसके ना 5-6 तो नहीं, करीबन 4 नहीं 5 पेड़े खा लिए होंगे मैंने। हाँ, 5 पेड़े मिठाई के खा लिए थे, 2 सोन पापड़ी खा ली थी। उसके बाद मैं उदास हो गई थी रात को, और फिर मेरे को दुख सा टेंशन होने लगी थी कि यार मैंने इतना कुछ खा लिया, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने 1 महीने में 4 किलो वजन कम करने का एक वो रखा हुआ है और अभी तक 1 ही किलो वजन कम हुआ है मेरा, अभी 3 किलो और करना है। तो मैं पापा जी से इस बारे में बात कर रही थी और मैंने पापा जी को बोला भी नहीं था, और पापा जी देखो बिना कुछ कही देखो क्या क्या चीज़ें ले आए मेरे लिए, मतलब मेरे लिए भी और विहान बाबू के लिए भी, क्योंकि विहान बाबू भी फ्रूट्स ही खाता है। तो ये देखिए, ये बब्बू गोशा बोलते हैं इनको। ये कुछ कुछ नाशपाती जैसे ही होते हैं खाने में, और इसके अलावा ये तो मौसमी है। तो पापा जी बोलते हैं कि जब भी तेरे को भूख लगे ना तो तू ना फ्रिज में से ये चीज़ें खा लिया कर। तो मेरे को देखो ना, मैंने कुछ अगर चाहत रखी है दिल में कि मुझे वज़न घटाना है, तो उसमें मेरे को कितना सपोर्ट कर रहे हैं ना। ये आम लेकर आए हैं, ताज़े आम है बिल्कुल। तो आप भी खाया कीजिए, आप भी फ्रूट्स ज़रूर खाइए, मतलब इतने फ्रूट्स लेके आ गए, अब तो ये 1 हफ़्ता चलेंगे मेरे। तो ये देखिए, पपीता भी है, केले भी हैं, बब्बू गोशा भी है, मौसम्मी भी है, आम भी है, मतलब बाज़ार में जो मिला ना वो ले आए, मतलब कुछ भी एक चीज़ भी मेरे को नहीं लगता कि अभी सीज़न की छोड़ी है इन्होंने। और पापा जी ना ये कुर्सी बदलवा के लाए थे, ये कुर्सी वही कुर्सी है जो हम मेरे वहाँ छोटे वाले घर में रखी हुई थी ना, तो ना उसमें कुछ डेंट था, वो पहले से ही था। तो ना हमने बात कर रखी थी शॉप वाले अंकल से, तो अंकल कह रहे थे कि वो बदलवा देंगे, आप जब भी लेके जाओगे तो बदल जाएगी। तो यहाँ मैं पापा जी को कह रही थी कि 2 कुर्सियाँ हम इस घर के लिए भी लेंगे, यहाँ के लिए भी कोई कुर्सी नहीं है। और यहाँ पे ना ये मैंने आपको वीडियो में कहा है ना कि मैं अपने इस घर की साफ़ सफाई करके आपको दिखा रही हूँ। तो 2 कमरे तो आपने देख लिए, ये तो सुबह ही साफ़ कर लिए थे, फिर पापा जी आ गए थे, थोड़ी देर हम बैठे थे। उसके बाद ये बीच वाला पोर्शन आधा तो मम्मी ने, कल आपने उनकी वीडियो में देखा ही होगा, तो वो छांट ली थी चीज़ें जो काम की नहीं है ना। हमने ये छोटा सा स्टोर बना रखा है कोने में, जो भी बेफालतू की चीज़ें होती है ना उधर रख देते हैं, और यहाँ पे ना हम पर्दा लगा देंगे। तो जी यहाँ पे मैं देख लीजिए झाड़ू लगाने लग रही हूँ, पोछा तो मैंने नहीं लगाया था पर झाड़ू लगा लिया था। और मैं सुबह से नहाई भी नहीं थी, मेरे को लगा पहले एक बार झाड़ू पोछा हो जाए, क्योंकि एक बार पता है क्या हुआ था, मैंने ना
नहाने के बाद झाड़ू पोछा करने बैठ गई थी। तो आप सब बोलते कि पहले ना झाड़ू पोछे का काम निपटा के फिर नहा लिया कीजिए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि ना पहले ये काम होना चाहिए ना। और थैंक यू, आप सब मुझे कितना प्यार करते हो ना, मुझे पता चलता है। आप मुझे कमेंट में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और मुझे बोलते हो कि आप बहुत स्ट्रोंग हो, हिम्मत रखते हो। तो ये देखिए ना, अगर आज मैं ना उठती बेड से तो ऐसे ही पड़ी रहती तो और फ़ायदा क्या होता ना। तो मैंने अपना काम में लग गई सुबह सुबह। मैंने कहा ठीक है, और आपको मैं अभी दिखाती हूँ आगे ना खुद को मैंने व्यस्त करने के लिए कितने काम खुद के ऊपर ले रखे हैं। अभी देखिए मैंने ना ये बस झाड़ू लगाया था और मैंने सोचा चल अब मैं बैठूंगी, थोड़ा सा सफाई का काम हो गया। तो पापा जी ना वो सब लाए थे ना, फ्रूट्स लाए थे, तो उसमें घिया लेकर आ गए और बोलते कि चलो घिया की ना सब्जी बनाऊंगा मैं। मतलब ये देखना उसमें रख रखा है थैले में ना, सारा सामान रख लिया अपना। बोलते छोटे वाले घर चल और वहाँ पे ना मेरे को मेरी सब्जी बनानी है। ये देखिए इस थैले में रख रखी हैं ये घिया की सब्जी, और ये कपड़े भी रख रखे हैं। जी मैं ये कह रही थी कि ना पापा जी ना बोलते कि ना घिया की सब्जी बनाते हैं। तो मैं पापा जी को बोलती पापा जी घिया की सब्जी नहीं, हम घिया के कोफ्ते बनाते हैं, क्योंकि ना कोफ्तों में टाइम भी ज़्यादा लगता है और कम से कम मेरे 2 घंटे तो निकलेंगे ना। इस बहाने मैं पापा जी के साथ खड़ी रहूँगी, 2-2.5 घंटे लग जाता है टाइम। तो ये पता है क्या है कारण, पापा जी के जैसे चैनल पे ना जैसे फूड की वीडियोज़ डलती है ना, तो उस वजह से भी मैं थोड़ी व्यस्त रहती हूँ। मैं उनके साथ ही खड़ी रहती हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, और इस तरीके से भी मेरा कुछ घंटे दिन के निकल जाएंगे। मैं तो बस यही सोचती हूँ, कई बार जब मेरे ये वो ऐसे कठोर से दिन आ जाते हैं ना, जब मेरा दिल भरा हुआ होता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि ना किसी तरीके से मैं शाम तक का दिन निकाल दूँ, क्योंकि पता है शाम तक का टाइम निकल गया तो रात को तो थके हारे नींद आ ही जाती है। तो हमेशा ऐसे दिन नहीं जाते हैं मेरे, पर कभी कभी चले जाते हैं। तो आज का दिन मेरा थोड़ा भारी सा जा रहा था, कल का भारी सा गया, पर मुझे पता है मैं अपने ऊपर फिर से काम कर रही हूँ, अपने आप को और व्यस्त रखूंगी थोड़ा, तभी तभी पापा जी के साथ चली जाऊंगी। करीबन 12 बज रहे होंगे अभी, 11:30 बज रहे होंगे। तो अभी पापा जी के साथ जाऊंगी, वहाँ पे कोफ्ते वगैरह की सब्जी बनेगी, लंच के लिए बनेगी ना, हमारे दिन में लंच में कोफ्ते चलेंगे फिर आज, तो उसमें 2 घंटे लग जाएंगे। फिर यहाँ आऊँगी, खाना वाना खाएंगे सारे, 2-3 बज जाएंगे। बस ऐसे ही टाइम निकल जाएगा कुछ घंटे। कुछ टाइम में आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ और थोड़ा विहान बाबू के साथ निकाल लूँगी टाइम, और इस तरीके से चीज़ें निकलती रहेंगी। बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, है ना, करना है अपना। चलते रहो एक एक दिन करके, आज का दिन निकाल लो, कल का देखा जाएगा कैसे क्या होगा लाइफ में। तो जी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश और एफर्ट्स और अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जी मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, नहा लेती हूँ पहले तो मैं जाके, उसके बाद जाऊँगी पापा जी के साथ।